अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ इकरा सेन एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ्स क्लास 9। तो क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन। पीछे हम लोगों ने मैट्रिसेस के टाइप्स मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है और आज हम उसकी टाइप्स के बारे में नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्लासिफिकेशन, मैट्रिसेस को दो तरह की कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड बेस्ड ऑन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के तौर पे और ऑर्डर के तौर पे। जब हमारे पास ऑर्डर होता है, चेक करना होता है हम लोगों ने, तब उसकी टाइप्स ये वाली सारी हैं। और जब ऑर्डर के बगैर हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ नल मैट्रिक्स आता है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स की एंटिटी सिर्फ ज़ीरो होती हैं, यानी कि मैट्रिक्स की जितनी एंटिटीज आएंगी वो सारी ज़ीरो होंगी। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर। ऑर्डर बेस पे हमारे पास दो तरह के मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं आप लोगों को पहले ही जो है ना डेफिनेशंस वगैरह में बता चुकी हूँ सारे में, पीछे के उसके ऑर्डर बेस कैसे होते हैं और रेक्टेंगुलर के कैसे ऑर्डर होते हैं। आई नो आप लोग भूल चुके होंगे, तो जी मैं दोबारा बता देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो सेम होता है, यानी 2x2, 1x1, 3x3, 4x4। और यहाँ रेक्टेंगुलर में हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं ना वो सेम नहीं होते, ठीक है। यानी रो और जो कॉलम्स हैं उनकी जो एंटिटीज़ हैं वो हमारे पास सेम नहीं होती, ठीक है। 2x3 का, 1x2 का ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास फर्दर नेक्स्ट आगे मैं जाके बताऊंगी, फिर आपको जो है ना एग्जांपल देख के समझ आएगी। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स। ये जो है ना ये सारे आगे डेफिनेशंस के साथ जो है ना एग्जांपल के साथ समझाती हूँ मैं आपको आगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसकी टाइप्स हैं। ये इसलिए ऐसे बताया है कि ऑर्डर बेस पे हम कैसे चेक करते हैं और जो है एलिमेंट बेस पे हम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं जी रो मैट्रिक्स। अब ये टाइप्स है, सबसे पहले इसकी टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जब हम रो मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स की एक रो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि m इज इक्वल टू ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है, 1/3 का मैट्रिक्स है ये। उसके बाद आगे है ये 1 - 1, तो ये हमारे पास 1/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ दोनों हमारे पास एक ही रोज हैं, यानी m की भी एक रो है और इस m की भी एक रो है। तो हम कह सकते हैं जी कि एक मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होगा। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है 1 and 0 एन हमारे पास 0, 1, 2, 0 और 1 है। ये हमारे पास इसकी जो है ऑर्डर हमारे पास 2/1 है, यानी कि कॉलम हमारे पास 1 ही है। ये हमारे पास इसका ऑर्डर है 2/1, यानी कि 2 रोज और एक कॉलम, और यहाँ हमारे पास 3 रोज और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows of M are equal to the number of M columns। कहता है कि हमारे पास जो M की एंट्रीज आ रही हैं रोज की और कॉलम्स की, वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3/2 का कॉलम है और 3/2 यानी कि 2 कॉलम है हमारे पास और 3 रोज हैं। और यहाँ हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज और 3 कॉलम है, और यहाँ हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम है। यहाँ हमारे पास 3 रोज और 1 कॉलम है, यानी कि हमारी कोई भी एंटिटी के ऑर्डर सेम नहीं है। रेक्टेंगुलर में हमारे ऑर्डर हमेशा सेम नहीं होते, यानी रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर और रोज की तादाद जो है ना वो मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो। ये देखेंगे ये भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3/3 का, ये हमारे पास 1/1 का मैट्रिक्स है।
उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंटायर इज इक्वल, यानी कि इसकी जितनी भी एंटिटीज हमारे पास आती हैं वो सारी जीरो आती हैं। देख लें ये हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, या रो या कॉलम मैट्रिक्स में आएगा, ये सारे ही जीरो आएंगे। उसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास होता है जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द, मतलब कि ये हमारे पास आ जाता है obtained by interchange the rows into the column is into rows, matrix is called transpose matrix। हम ना रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 1 2 3 की रो है तो इसको हम लोगों ने कॉलम में 1 2 3 में ऐसे चेंज कर लिया। उसके बाद 2 1 और 0 है, यहाँ हमने रो को यहाँ कॉलम में 2 1 और 0 कर दिया। यहाँ -1 4 और -2 है, यहाँ -1 4 और -2 कर लिया है हम लोगों ने। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी कि हमने रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज आता है। इसके बाद हमारा आता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे मैट्रिक्स जो होता है ना हमारे पास, इसमें हमारी जो एंटिटीज़ का हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा एक एक वाला आता है। देखें अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो है 1 2 3 और इसको हम लोगों ने कॉलम में 1 2 3 लिख दिया। सेकंड रो है 2 -1 4 2 -1 4 लिख दिया। उसके बाद 3 4 और 0 रो है, इसको हम लोगों ने कॉलम में लिख दिया। तो देखें इस दोबारा ये मैट्रिक्स वही आ गया। तो हम कहेंगे जी कि जब भी हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो एक दोबारा उसी एंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ इसकी सेकंड एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद आगे आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आता है जिसमें हम लोगों का जो ट्रांसपोज लेते हैं ना, पीछे हम लोगों ने कहा ना कि ट्रांसपोज लेके तो वो दोबारा एक एक वाला जाता है। यहाँ ये ट्रांसपोज लेके -1 1 वाला आता है। जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद जो माइनस है ना, मतलब कि ए माइनस एक जब माइनस अंदर अप्लाई किया, यानी कि ये ए था हमारे पास, ए का ट्रांसपोज लिया और -1 के साथ, यानी कि यहाँ ये हमारे पास ट्रांसपोज आके ए के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कि ये जो हमारी एंटिटीज़ हैं ये सारी ये 0 रो -2 और 3 ये हम लोगों ने ऐसे लिख ली। उसके बाद से 2 0 और 1 ये ऐसे लिख लिया उसके साथ ये, और माइनस इसमें से कॉमन आ गया तो ये हमारे पास -a बन गया। ये दोबारा मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला आ गया है, यानी -a के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी a का ट्रांसपोज उसके a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो तो ये हमारे पास स्क्यू मैट्रिक होता है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक होता है। इसे हम डायगोनल तब कहते हैं जब भी इसकी जब भी ये मैट्रिक्स जो है ना डायगोनल हम कहते हैं ये वाली चीज़ को, यानी कि ये इसकी फर्स्ट एंटिटी, सेकंड कॉलम की सेकंड एंटिटी, थर्ड कॉलम की थर्ड एंटिटी, ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो ना हो। यानी जो भी पहला कॉलम है, पहले कॉलम की पहली एंटिटी, दूसरे कॉलम की दूसरी, तीसरे कॉलम की तीसरी एंटिटी अगर ज़ीरो नहीं होते तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या, यानी नोट करने वाली चीज़ ये है कि एक स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है ना इसका डायगोनल का, उसमें हम लोग जो है वो सेम एंटिटी रखते हैं। यानी कि 1 आ गया, डायगोनल में हमेशा हमारे पास 1 एंटिटी आती है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा ना डायगोनल, तो आइडेंटिटी मैट्रिक के डायगोनल में हमेशा हमारे पास 1 आएगा। ये देखें, ये भी सेकंड में भी ये फर्स्ट एंटिटी के 1, सेकंड कॉलम की सेकंड एंटिटी 1, थर्ड कॉलम की थर्ड एंटिटी 1, और ऐसे ही ये हमारे पास हमारा थर्ड लेक्चर था। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने समझ लिया होगा। और क्लास कभी भी प्रैक्टिस के बगैर समझ नहीं आता। आप लोग सोच रहे हो यार डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, तो डेफिनेशन पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को याद रखें। थैंक्स टू ऑल।